जय हिंद। देखिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में माउथ और टंग को पढ़ लिए थे। मुंह में जो दांत होता है यानी कि दांत टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे और टंग का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग ओरल कैविटी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड का परिभाषा जानेंगे कि ऐसा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हिंदी में कहेंगे इसको लारीय ग्रंथि। ऐसा ग्रंथि जो क्या बना, लार बनाता है, उसको बोलते हैं लारीय ग्रंथि। कैसा भैया, जो लार बनाता है उसको बोलेंगे लारीय ग्रंथि। ये क्या चीज में पढ़ रहे हैं हम लोग? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोलिए या फिर माउथ बोलिए। क्या चीज? माउथ। हम लोग माउथ ही अभी पढ़ रहे हैं। ये आज का लास्ट वीडियो माउथ का, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो लारीय ग्रंथि, लार बनाने वाला 3 गो ग्लैंड है। कौन सा है भैया? 3 ग्लैंड है। उसका नाम याद करना है। क्या चीज नाम याद करना है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। क्या चीज? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड होता है नियर बाई ईयर होता है और वो सबसे बड़ा होता है। देखिए पैरोटिड यहाँ होता है नियर बाई ईयर। ईयर माने कान, कान हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा? पैरोटिड होगा। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा जो होता है वो पैरोटिड ग्रंथि होता है। क्या होता है भैया? पैरोटिड जो है क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लार्जेस्ट, बड़ा। क्या होगा भैया? पैरोटिड जो होगा सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो होता है सबमैंडिबुलर। मैंडिबुलर जो होगा, जबड़ा ही है ना, जबड़ा, जबड़ा के पास में होता है सबमैंडिबुलर और इसके पीछे में होता है सबलिंगुअल। देखिए सबमैंडिबुलर जो होता है जबड़ा के नीचे होता है और इस जबड़ा के नीचे जो सबमैंडिबुलर होता है इसके पीछे में होता है सबलिंगुअल। और सबलिंगुअल जो होता है सबसे छोटा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सबसे छोटा कौन सा है? सबलिंगुअल है। ध्यान दीजिए, हम लोग का मुंह में 3 गो ग्लैंड है, लारीय ग्लैंड 3 गो है। 1 नंबर पर पैरोटिड जो कि सबसे बड़ा होता है। 2 नंबर पर सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है और 3 नंबर पर सबमैंडिबुलर। नाम सिर्फ याद रखिए, लारीय ग्रंथि का नाम ही आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। क्या होगा? पैरोटिड। सबसे बड़ा आता है क्वेश्चन की लारीय ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड है। सबसे छोटा कौन सा होता है? तो सबलिंगुअल होता है। और सब मैंडिबुलर ये क्या होता है? जबड़ा के नीचे होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार के बारे में कुछ। लार यानी कि सलाइवा क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए लार जो है इसका पीएच मान 6.8। तो 6.8 कहने का मतलब क्या है भैया? ये एसिटिक है। एसिटिक, एसिटिक यानी कि अम्लीय है। क्या चीज़ है? ये अम्लीय है। और लार में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए 99% आपका वाटर होगा, यानी कि 99% जो होगा क्या होगा? आपका पानी होगा। 99% पानी होगा, जबकि 1% में कुछ आयंस होगा। आयंस कहने का मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ धातु का अंश होगा, उसको कहेंगे आयंस। जैसे होगा सोडियम, पोटेशियम। ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट। ये क्या चीज़ का सूत्र है भैया? बाइकार्बोनेट के है। ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया। अब देखिए लार में क्या क्या पाया जाता है? 99% में पानी, उसके बाद 1% में आपका क्या होगा भैया? आयंस। और थोड़ा सा जो होगा उसमें 2 एंजाइम पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। पानी 99% में पाया जाता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कौन सा लार में एंजाइम पाया जाता है ये एग्जाम में आ जाता है। तो लार में 2 एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। क्या चीज? लाइसोजाइम और टाइलिन। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइसोजाइम है, लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम जो होता है वो सेल ऑर्गेनल है, लेकिन ये क्या है? लाइसोजाइम है और टाइलिन है। लाइसोजाइम और टाइलिन। तो देखिए अभी दोनों एंजाइम है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, यानी कि हमारे लार में तो इसका कुछ ना कुछ जरूर काम होगा। तो उस काम को जानेंगे कि हमारे लार में जो 2 गो एंजाइम है, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम का क्या काम है, यानी कि क्या चीज फंक्शन है, और टाइलिन का क्या फंक्शन है? तो देखिए जो लाइसोजाइम होता है वो जर्म्स और बैक्टीरिया को
मारता है। कहने का मतलब कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं और उस खाने में कुछ ना कुछ थोड़ा सा जर्म्स या फिर बैक्टीरिया आ जाता है तो थोड़ा बहुत जो होगा उसमें लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको मारने में मदद करेगा। जबकि जो टाइलिन है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, यानी कि हम लोग का खाना ज़्यादा रोटी को चबाने से मीठा लगने लगता है तो स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदलने की वजह से वो रोटी जो होता है मीठा लगने लगता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि हम लोग रोटी चबाते हैं और ज़्यादा मीठा लगता है तो किस एंजाइम के चलते भैया लगता है, तो आपका टाइलिन की वजह से लगता है, पहला क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन आएगा कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उस खाना में बैक्टीरिया फिर कोई भी जर्म्स है तो उस जर्म्स को मारने का कौन सा काम करता है, आपका कौन सा एंजाइम करेगा, तो करेगा लाइसोजाइम। लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम। यहाँ पे देखिए ZYME, किसी भी अंक में ZYME जाइम लगेगा तो आपका क्या होगा भैया, एंजाइम होगा। तो ये हम लोग का लारीय ग्रंथि का था। देखिए पढ़े क्या क्या चीज़, सबसे पहले पढ़े सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 गो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का पार्ट, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। पैरोटिड क्या होगा, आपका सबसे बड़ा होगा जो कि नियर बाई ईयर, यानी कि यहाँ पे आपके गाल पर होगा। ध्यान दीजिए पैरोटिड कहाँ होगा, आपके गाल पे होगा। सब मैंडिबुलर कहाँ होगा, ये जबड़ा इसके अंदर होगा। और सब लिंगुअल जो होगा, उस जो सब मैंडिबुलर है उसके जस्ट पीछे होगा। अब इसमें क्वेश्चन एक हो गया। अब दूसरा देखिए, सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि जो होगा पैरोटिड होगा। लिखिए इसको, सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि पैरोटिड, जबकि सबसे छोटा लारीय ग्रंथि सबलिंगुअल, उसके बाद सब मैंडिबुलर। अब देखिए सलाइवा यानी कि लार के बारे में हम लोग कुछ पढ़े, जैसे कि लार में क्या क्या पाया जाता है, तो 99% में पानी, 1% में आयन, आयन में आपका सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका लार का पीएच मान भी पूछ लेगा तो 6.8 है, 6.8, 7 से कम है तो क्या है भैया, अम्लीय है यानी कि एसिटिक है। उसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हम लोग का 2 टाइप्स के एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम और टाइलिन। और ये दोनों एंजाइम का फंक्शन पूछेगा तो लाइसोजाइम जो है इसका काम है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना में बैक्टीरिया या फिर कुछ भी आ जाए तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा ये लाइसोजाइम एंजाइम। जबकि हम लोग कोई भी खाना ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो खाना मीठा लगने लगता है, वो खाना के मीठा होने का कारण है ये टाइलिन एंजाइम। क्या चीज़ है, टाइलिन एंजाइम है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।